हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। क्योंकि बच्चों हम जो है आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं चैप्टर 13 यानी कि 13 दीदी की डायरी। क्या लेके हैं बच्चों, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि दीदी की डायरी चैप्टर कितना है 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यानी कि वीवीआई जिसको बोलते हैं ना, वो है आप लोगों एग्जाम के लिए। आप लोग इस अपने ईओएस क्लासेस में लगे रहिए, है ना, शुरू से लेकर के लास्ट तक लगे रहिए। हम उम्मीद दिलाते हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जो है 2026 में जो भी बच्चे 10th क्लास में है, यानी कि बिहार बोर्ड 10th क्लास में है, वो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 2008 से अब तक जो एग्ज़ाम हुई है सबका निचोड़ है, यहीं से आएगा क्वेश्चन। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चों उम्मीद रखिए और अपने ईओएस क्लासेस में जुड़े रहिए और ज़रूर कमेंट करें और अपना जो है रिजल्ट बच्चों अपने कॉपी में लिख के रखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं बच्चों कि आपका कितना नंबर आया है और कितना तैयारी की ज़रूरत है ना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्या दीदी की डायरी चैप्टर 13 है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा, संजू को डायरी जो है लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी, यानी कौन सा महापुरुष था जिससे उसको दीदी डायरी लिखने का क्या मिला था, क्या मिला था बच्चों, बोलिए, प्रेरणा दिया गया था। कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से या बापू से या सरदार वल्लभ भाई पटेल से या नेहरू से। किससे मिला था बच्चों, बिल्कुल बी क्या आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि बाबू से मिला था। किससे मिला था, बाबू से मिला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है, क्या करती है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 8वीं कक्षा में पढ़ती है, कौन पढ़ती है, कहने का मतलब यह हुआ अंजू पढ़ती है या मंजू पढ़ती है या संजू पढ़ती है या इनमें से कोई नहीं पढ़ती है। कौन पढ़ती है, बिल्कुल सी क्या है बच्चों, बिल्कुल आपका आंसर सी सही है ना। सी क्या है, सही है, यानी कि संजू। चलिए फिर चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि संजू पिकनिक मनाने गई, यानी कि संजू जो पिकनिक मनाने गई वो कहाँ गई, पिकनिक मनाने वो कहाँ गई, कब गई थी, उसके बारे में पूछ रहा था। वो तारीख कौन सी थी, है ना, कौन सा महीना था, कितना ईस्वी को उसका जो है जन्म तिथि था, वो पूछ रहा है ना। क्वेश्चन कर रहा है संजू पिकनिक मनाने गई, क्या गई, पिकनिक मनाने। 4 जनवरी 1997 को या 3 जनवरी 1997 को या 5 जनवरी 1997 को या 8 जनवरी 1997 को। कब गया है बच्चों, यानी कि आपका जो है 1997 टोटल है ना, इसमें भी देखना है, 97 से भी दे दिया गया है ना। कौन सा, बिल्कुल बी क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट है, यानी कि कब, 3 जनवरी 1997 को उसका जन्म हुआ था, तो 3 जनवरी को उन्होंने पिकनिक मनाने गई थी। कौन, संजू। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 4वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, किताबें पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ने का क्या है, शौक है। क्या आप भी शौक रखते हैं ना किताब पढ़ने का, तो आज आप लोग अपना परचम लहरा दीजिए, दिखा दीजिए कि सर आप, हम जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहे, हमें भी पढ़ने का शौक है। यानी हम जो है जितना भी क्लास किए, यानी कि इस क्लास में कितना नंबर लाए, कितना आपका जो है नंबर आया, वो कमेंट करके जरूर बताएं और आप जो है इसमें लगे रहें, है ना। आपको भी देखते हैं किताब से कितना मोहब्बत है। मोहब्बत अगर करनी है ना बच्चों, अपने किताब से करो, अपने पढ़ाई से करो, अपने माँ बाप से करो, जो कि आपको हमेशा वो साथ देने वाले रहेंगे। अगर आप किताब से मोहब्बत करते हैं ना, आपका लाइफ भर साथ देगा, है ना बच्चों। क्या करेगा, वो लाइफ आपका बना देगा। तब तो आपका जब लाइफ बन जाएगा, आपका जिंदगी ही सवर जाएगी, है ना। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है कि किताबें पढ़ने का क्या था बच्चों, शौक है। किसको है, बाल गोविंद भगत को है या हामिद को है या कसारा को है या संजू को है। किसको था किताब पढ़ने का शौक, किसको था बच्चों, बिल्कुल डी क्या है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि संजू को किताब पढ़ने का क्या था, बहुत ही शौक था। क्या था बच्चों, किताब पढ़ने का उसको बहुत ही शौक था, है ना। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि संजू की किस सहेली, क्या है, संजू की किस सहेली
कि शादी जो है बचपन में ही कर दी गई थी, यानी जब छोटी थी वो तभी उसका शादी क्या कर दिया था, तय कर दिया गया था, करा दिया गया था। तो वो कौन था? दीपा की शादी या शिखा की शादी या अंकिता की शादी या नीलू की शादी? किसकी शादी करा दी गई थी बचपन में? किसकी? बिल्कुल डी। क्या है बच्चों? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका, डी। नीलू की शादी बचपन में ही करा दी गई थी। चलिए बच्चों आपका छठा क्वेश्चन है कि संजू ने, क्या है? संजू ने दीदी की डायरी जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? क्या थे? वो कौन सा महीना था? महीना का नाम पूछ रहा है। मार्च महीना का था या अप्रैल महीना का था या जनवरी महीना का था या फरवरी महीना का था? कौन सा महीना का था? बिल्कुल सी क्या आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि जनवरी महीना का था। चलिए हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7वां क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बच्चों? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? क्या है? पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन सा पुस्तक? सत्य प्रयोग के पुस्तक के रचयिता कौन है? कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री, या बी में कहता है कि पंडित नेहरू, सी में कहता है कि महात्मा गांधी, और डी में कहता है कि राजेंद्र प्रसाद। कौन है? इसका जवाब आपको फटाफट कमेंट करना है और जवाब देना है। आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी। हम लोग जो है लेसन 1 से लेकर के लेसन 12 तक एमसीक्यू पूरा बना चुके हैं। अब हम लोग जो है अभी जो पढ़ रहे हैं लेसन 13 का पढ़ रहे हैं, है ना? उसका भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना? चलिए इसका जवाब दीजिए कि ताकि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चों? बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। कौन था? बिल्कुल सी क्या बच्चों? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। चलिए 8वां क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों, कहता है किसे किताब पढ़ने का शौक है? क्या है भाई? किताब किसे पढ़ने का शौक है? किसको है? फटाफट कमेंट करें, है ना? किसको किसको किताब पढ़ने का शौक है? जल्दी से कमेंट करें। चलिए इसका पे जवाब दे दें, उसके बाद कमेंट करना। मंजू को या मनु को या संजू को या मानस को? किसको था? बिल्कुल सी क्या बच्चों? बिल्कुल सही है, यानी कि संजू को था। क्या किसको था? संजू को था, किताब पढ़ने का बहुत ही शौक था। 9वां क्वेश्चन कहता है कि भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, किसने कहा? क्या कहा? ये सब ये जो बातें कही किसने कहा था उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में आपका है खरीदार ने कहा था, ऑप्शन बी में है कि मालिक ने कहा था, ऑप्शन सी में है नौकर ने, और ऑप्शन डी में है दही वाले ने। किसने कहा था उसका जवाब देना है। किसने कहा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट कमेंट करो बच्चों, फटाफट, है ना? कौन कहा था? बिल्कुल मालिक ने कहा था। बी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। किसने कहा था? मालिक ने कहा था। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 10वां क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कहता किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई? यानी कोई जादू दिखा रहा था, किसके जादू को देख करके संजू क्या हो गई थी? मचल गई थी। कौन ऐसा कौन शख्स था उसके बारे में पढ़ना है। दीदी की या विमला की या नीतू की या अंजू की? कौन था इसमें से? ये चारों ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा सही है उसका जवाब देना है, उसको कमेंट करके बताना है और आपको नोट भी करना है, लास्ट में उसका रिजल्ट भी बताना है। चलिए कौन था? बिल्कुल ए क्या है बच्चों? बिल्कुल ए सही है, यानी कि दीदी के। किसके? दीदी के। चलिए बच्चों चलते हैं हम फिर किसमें? 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? किसको? माँ को मलेरिया हो जाने के बाद कहता खाना किसने बनाया? उसके घर में जो है खाना किसने तैयार किया था, किसने बनाया था वो पूछ रहा है। तो कौन खाना बनाया था? संजू ने बनाया था या उसके दीदी ने बनाया था या भैया ने बनाया था या नीतू ने बनाया था? किसने बनाया था वो ऑप्शन में आपको जवाब देना है और कमेंट करना है। कौन बनाया था बच्चों? बिल्कुल सी क्या बच्चों? बिल्कुल सही है, भैया उसका भाई ने खाना बनाया था। चलिए फिर चलते हैं भाई, कितना क्वेश्चन में? आपका 13वां क्वेश्चन आ गया है। 13वां क्वेश्चन का जवाब देना है। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997, यही चीज तभी जो है आपको पूछा गया था उसका जन्मदिन के बारे में, है ना? वही चीज यहाँ पे पूछा गया है। 3 जनवरी 1997, है ना? 1997 है ना? का दिन कैसा रहा? पढ़ने का दिन था या लिखने का दिन था या पिकनिक मनाने का दिन था या काम करने का दिन था? उस टाइम आपको कहा था कि संजू का जो है वो पिकनिक वो कब मनाने गया, कितना तारीख को पिकनिक मनाने गया था वो पूछा था। अभी आपको इसमें दे दिया है पूरा कि
दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा था, वो किस तरह मतलब क्या लिख के रखा था उस दिन के बारे में, यानी कि उस दिन किसका, संजू का क्या था बच्चों, जन्मदिन था, इसीलिए उन्होंने लिख के रखा था। तो वही चीज पूछ रहा है, पढ़ने का शौक था या लिखने का या पिकनिक का, या पिकनिक के बारे में, है ना, बिल्कुल सही है, क्या है, पिकनिक का, बिल्कुल सी क्या बच्चों, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी क्या है, बिल्कुल सही है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। संजू जो डायरी लिखती थी वो जो उसको प्रेरणा मिला था वो किससे मिला था, वो पूछ रहा है। दीदी से मिला था या भाभी से मिला था या दीदी से मिला था या माँ से मिला था, किससे मिला था, बिल्कुल दीदी से मिला था। किससे मिला था, सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, दीदी से उसको मिला था। चलिए बच्चों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 14वां क्वेश्चन कहता है कि दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है। किसकी, हिंदी गद्य की कैसी विधा है, ये पूछ रहा है, कैसी विधा है ना, नई विधा है या वैदिक कालीन विधा है या पुरानी विधा है या प्राचीनतम विधा है, कौन सी विधा थी, बिल्कुल नई विधा थी। क्या थी बच्चों, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है, विधा दीदी की डायरी विधा डायरी था, विधा क्या था, डायरी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कहता कि संजू स्वभाव से कैसी है, उसका स्वभाव, उसका विचार, उसका चाल चलन कैसी है, वो पूछ रहा है। कहता गुस्सेली थी, गुस्सेल वाली थी या हंसमुख या रोने वाली या मजाकिया, कौन सा, मजाकिया, किसी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि हमेशा आपसे क्या करते रहेंगे, मजाक करते, चाहे आपको बुरा लगे या खराब, मतलब अच्छा लगे या खराब लगे, वो जो है आपसे क्या करेंगे, वो नहीं देखता है कि आप किस मूड में है, बस उसको अच्छा लगता है, यानी उसका मन को अच्छा लगता है, वो आपसे मजाक कर लेते हैं। तो वो कैसी थी, गुस्सेल थी या हंसमुख थी या मतलब रोने वाली थी या मजाकिया थी, कौन थी, बिल्कुल हंसमुख थी। क्या थी, वो हमेशा जो है हंसते रहती थी, मुस्कुराते रहती थी, है ना। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। क्या कहा कि किसने कहा था कि दीदी क्या करो, अपनी डायरी दिखा दो, क्या करो बच्चों, अपनी डायरी दिखा दो। वो अपना वो जो उसका दीदी का डायरी देखने को मांग रहा था, है ना। किसने कहा था, सईदा ने कहा था, नीलू ने कहा था या विमला ने कहा था या संजू ने कहा था। किसने कहा था कि दीदी अपना डायरी मुझे दिखा दो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो डायरी में इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हुआ होता है ना, जो ऐतिहासिक होता है वो चीज लिखा होता है, जो आपके लाइफ में गुजरने वाला चीज होता है उसको लिखा होता है। तो इसीलिए शायद उसको डायरी नहीं दिखाया होगा, है ना। तो कौन कहा था, संजू ने कहा था, बिल्कुल डी क्या आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है ना। चलिए कोई चीज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सबके लिए नहीं होता है, तो वो चीज दिखाना संभव नहीं होता है ना, असंभव होता है, तो इसीलिए शायद नहीं दिखाया होगा। चलिए फिर कहता है स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती, कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी। कोई बच्चा होता है क्या कि चुटकुले किताब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई जो है जो मनोरंजन वाला किताब होता है उसको पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, है ना। कहानीकार किताब होते हैं उसको पढ़ना पसंद करते हैं। कोई जो है जो किताब इंग्लिश का जो राइटर होता है यानी कि अच्छे कहानीकार होते हैं उसको पढ़ना पसंद करते हैं, यानी सबका चॉइस अलग अलग होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको किताब पढ़ने का बहुत ही शौक था। क्या था, बहुत ही शौक था। अगर किताब पढ़ने का शौक है तो मानिए कि वो किताब हमेशा पढ़ते ही होंगे, तब तो उसको शौक जगा ना। चलिए कहता है कि कौन सी किताब, चटपटी पुस्तक की या गणित की पुस्तक की या विज्ञान की पुस्तक की या इतिहास की पुस्तक की, कैसी पुस्तक उसको पढ़ने का शौक था। हाँ बिल्कुल क्या है, ए आपका राइट आंसर है, यानी कि उसको चटपटी किताब पढ़ने का बहुत शौक था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि तो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है। किसकी क्या है बच्चों, किसकी कहानी है, कहानी के बारे में पूछ रहा है, किसकी कहानी दिया हुआ है इसके बारे में पूछ रहा है, इसी का जवाब देना है। नेपाली लड़की की कहानी है या पहाड़ी लड़की की कहानी है या जापानी लड़की की कहानी है या राजस्थानी लड़की की कहानी है, किसकी कौन सी लड़की की कहानी है, बिल्कुल जापानी लड़की की उसमें कहानी बताया गया है ना। ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है वो पूछ रहा है, उपहार के बारे में, यानी कि उसको कौन सा गिफ्ट मिलता है, क्या गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट में जो देता है उसको क्या देता है ना, चॉकलेट देता है, डायरी मिल्क देता है या जो है उसको किताब देता है, क्या देता है। अब उसको शौक था क्या पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, तो इसीलिए जो है लगभग जिसको जो चीज का शौक होता है ना, अक्सर वो चाहता है क्या है कि गिफ्ट में उसको वही चीज दिया जाए, है ना। तो उसको कौन सा गिफ्ट मिला था, कपड़ा मिला था, क्या मिला था,
कपड़ा मिला था या मिठाई मिला था या पुस्तक मिला था या कलम मिला था? तो कौन सा गिफ्ट मिला था? बिल्कुल सी क्या है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि उसको किताब मिला था, पुस्तक मिला था, किताबें मिला था। किसमें? गिफ्ट में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन आपका कहता है, हम लोग 20वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं, है ना। 20वां क्वेश्चन कहते हैं कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को, फिर उसी का जिक्र किया गया है ना, उसका जन्मदिन का। 4 जनवरी 1997 को कौन दिन था? शुक्रवार था, शनिवार था, या रविवार था, या सोमवार था? क्या था बच्चों? बिल्कुल सी क्या बच्चों? बिल्कुल राइट है, यानी कि रविवार था। क्या था बच्चों? रविवार था। क्या था? रविवार था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? इन्हें अपने क्लास में जो है वो चुपचाप बैठी रहती थी, वो कौन थी? सईदा थी, या नीलू थी, या मंजू थी, या विमला थी? कौन थी? उसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, जो सही है उसको कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। अपना नंबर जोड़ के रखिएगा, है ना। लास्ट में बताना है कि कितना नंबर आया आपका, है ना। कौन बताया था? मंजू। बिल्कुल सी क्या बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 22वां क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। आपका 22वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? निम्न में से, इनमें से जो ऑप्शन में, निम्न मतलब नीचे दिया गया ऑप्शन में से आपका किसकी जो दीदी जो है वो डायरी लिखती, किसके बारे में लिखती थी? संजू की डायरी लिखती थी, या विमला की, या नीलू की, या अंजू की? किसकी डायरी लिखती थी? बिल्कुल एक क्या है बच्चों? बिल्कुल आपका राइट है, यानी कि संजू की डायरी वो लिखती थी, है ना। चलिए फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है? क्या कहता है बच्चों? किसे मलेरिया था? किसको? दीदी को, या माँ को, या चाची को, या दीदी को? उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? माँ को मलेरिया होने के कारण उसके घर में खाना कौन बनाया था? तो जब पहले ही क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग, क्या वो भी क्वेश्चन में ध्यान देना है कि हम लोग उस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं। यानी माँ को जब मलेरिया था तो उसका खाना कौन बनाया था उसके घर में? उसका भैया ने खाना बनाया था। तो यही चीज यहाँ पूछ रहा है, उसका खाना कौन बनाया था? उसका भैया ने बनाया था, उसका भैया ने बनाया था। तो वही चीज फिर यहाँ पूछ रहा है किसको मलेरिया था? ऑटोमेटिक है आपका ऑप्शन दिया हुआ है माँ को, है ना। बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट है ना। बी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तो चांद किसका नाम है? किसका क्या है बच्चों? नाम पूछ रहा है, किसका नाम है? तो है ना, किसका नाम है? चीनी लड़की का नाम था, या भूटानी लड़की का नाम था, या जापानी लड़की का नाम था, या नेपाली लड़की का? तो जो है वो किसको, मतलब कहाँ की लड़की का नाम बता रहा है कि मतलब कहाँ के लड़की का वो तो नाम रखा गया था। कहाँ की लड़की था वो? लड़की के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल सी क्या है? जापानी लड़की था। वो कहाँ की लड़की थी? वो जापान की थी, है ना। उसी का नाम क्या था बच्चों? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बच्चों कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की कहता कि छींक जो है, छींक है, यह किसने कहा था? यह बात जो है किसने कही थी? ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। माँ ने कहा था, या चाची ने कहा था, या दादी ने कहा था, या नानी ने कहा था? किसने कहा था बच्चों? बिल्कुल सी क्या आपका? बिल्कुल राइट है, यानी कि दादी ने कहा था कि बिटिया आज स्कूल नहीं जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि तराशना शब्द का अर्थ क्या होता है? मीनिंग पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है? इसका मीनिंग पूछ रहा है कि तराशना का मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग पूछ रहा है ना। अर्थ मतलब मीनिंग पूछ रहा है। कौन सा मीनिंग था? आकार देना होता है, या रुचिकर करना होता है, या सुगंध होता है, या चमत्कार होता है? जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, यानी इसके हिसाब से अर्थ उसका जो मीनिंग पूछ रहा है, मीनिंग क्या होगा उसका जवाब देना है ना। चलिए जवाब दीजिए। तो कौन सा है? बिल्कुल ए क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि आकार देना। उसका क्या देना? आकार देना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? यानी कि इसमें से जो है कौन सा पाठ जो वो कविता में नहीं है? क्या नहीं है? कविता नहीं है, उसका जवाब देना है। कविता पूछ रहा है, कविता नहीं है पूछ रहा है, इसको भी ध्यान देना है ना। ये नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा? कर्मवीर, या खुशबू रस्ते हाथ में, या सुदामा, या दीदी की डायरी? ये दीदी की डायरी कहता कविता नहीं है। क्या है? बिल्कुल ये सब क्या है बच्चों? कविता है। दीदी की डायरी जो है वो कविता नहीं है, वो निबंध है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
38वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। कहता है कि 4 जनवरी, क्या कहता है, 4 जनवरी 1997 दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? क्या बनाई थी? हलवा बनाई थी, या खीर बनाई थी, या पकौड़ा बनाई थी, या चाट बनाया था? क्या बनाया था बच्चों खाने के लिए, है ना? 4 जनवरी 1997 को उसकी माँ ने जो है घर में क्या बनाया था बच्चों को खाने के लिए? खीर, कहता है हलवा, खीर, या पकौड़ा, या चाट? क्या बना था? चटपटा चीजें बनाया था। क्या बना था? यानी कि चाट बनाया था। चाट सुन के सबको खाने का मन करता होगा ना, जिसको खाने का मन कर रहा है वो जाकर के आज खा लेंगे, है ना? क्या खा लेंगे? चाट खा लेंगे। क्या खा लेंगे? चाट। तो इसका आंसर क्या होगा? चाट ही है। डी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है। क्या है? डी बिल्कुल राइट है ना? फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? यानी कितने क्लास में पढ़ती थी? कितना कक्षा की बात कर रहा है, कितना क्लास में पढ़ती थी? कितने क्लास में, वो कितने क्लास में पढ़ती थी वो पूछ रहा है। कक्षा 7 में पढ़ती थी, या कक्षा 9 में पढ़ती थी, या कक्षा 10 में, या कक्षा 8 में? कितने क्लास में पढ़ती थी? संजू जो है वो कितने क्लास की लड़की थी, कितने क्लास की बच्ची थी? वो जो है 8 क्लास की बच्ची थी। क्या थी? वो 8 क्लास की बच्ची थी। 8 क्लास के बच्चे को किताब पढ़ने का शौक इतना था कि वो हमेशा जो है वो किताबों से लगे रहते थे, यानी किताब ही पढ़ते थे, चाहे जैसा किताब हो। चुटकुले किताब का उसको बहुत ही क्या था? शौक था। क्या था बच्चों? बहुत ही शौक था, है ना? आप लोग भी क्या करें? किताब का शौकीन रखें, किताब को अपने क्या करें? शौक बनाए कि किताब पढ़ना अपने शौकीन में एक शौक की तरह बनाए कि जो चीज़ खाने पीने का शौकीन होते हैं ना, या कोई चीज़ रखने का शौकीन होते हैं ना, तो आप अपने पास किताब रखने का शौकीन बनिए। किताबों से मोहब्बत कर लीजिए, किताबों से प्यार कर लीजिए, जो कि आपको लाइफ में जो हमेशा क्या कर देगा? आगे की ओर ले जाएगा, लक्ष्य की ओर ले जाएगा। आपका जो लक्ष्य है ना, वो उम्मीद, जो आपको उम्मीद बना के रखे हैं, गार्जियन भेजा गया है पढ़ने के लिए, जो पढ़ रहे हैं जो उम्मीद पे, वो आपका उम्मीद को क्या करेगा बच्चों? पूरा करेगा, है ना? उम्मीद कभी किसी को नहीं खोना है, हमेशा अपने उम्मीद पे कायम रहना है, बना के रखना है ना? लास्ट तक आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी अगर आप ईमानदारी से उस पे लगे हुए हैं तो। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन था? कितने कक्षा में पढ़ती, कितने क्लास में? बिल्कुल कक्षा 8 में पढ़ती थी। यानी डी क्या है बच्चों? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डी क्या है? बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है ना? डी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका बच्चों यहीं तक समाप्त था, है ना? 29 हम लोग क्या 29 क्वेश्चन सॉल्व किए। बच्चों आप जवाब दीजिए कि 29 में 29 किसका आया? किसका आया? या 28 बटा 28 में 29 में 28 किसका आया? या 29 में 27 किसका आया? फटाफट कमेंट करें, जिसका भी जितना आया है वो जवाब देके जरूर बताएं। और आप अपना जो सॉल्व किए, है ना, जो सॉल्व किए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, है ना, वो घबराए नहीं, उसको दोबारा देखें, है ना? ऐसा मतलब इतना बार देख लें कि देखते देखते आपको याद हो जाए, क्योंकि बच्चों आपको इसमें पैसा नहीं लग रहा है ना? आपको देख करके सिर्फ पढ़ना है। यानी कि आपके लिए जो ईओएस क्लासेस जो मतलब लाया गया है वो आप ही लोगों के लाया गया है, ताकि कि आप लोग खुल के पढ़ सकें, है ना? उसमें एक भी पैसा, यानी एक भी पैसा आपको चुकाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पैसा की महंगाई से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन तक हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ईओएस क्लासेस का जो लिंक है वो उन तक भी भेजें, शेयर करें, ताकि कि वो बच्चा भी ईओएस क्लासेस से जुड़ें और अच्छे क्या करें? पढ़ाई कर लें और अच्छा मार्क्स लेकर आएँ, अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ, अपना समाज का नाम रोशन करें, है ना? अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, और उसको भी बहुत खुशी मिलेगी, है ना? जब अपना एक खोया हुआ मर्यादा को जब ऊपर लेके आएंगे तो उसको भी बहुत खुशी मिलेगी। चलिए बच्चों फिर चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर, है ना? अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में बिल्कुल फोकस रखिएगा।